आज मैं वो रेसिपी लेकर आई हूँ जो मुझे किसी ने चैलेंज की और मैंने इसे चैलेंज को एक्सेप्ट भी किया और इसे बनाना मेरे लिए टास्क से कम भी नहीं था। पहली बार इसे बनाते हुए पहला, दूसरा और तीसरा घेवर में क्या डिफरेंस और ये कैसे परफेक्ट बना, कुछ टिप्स के साथ बताऊंगी। और इसे मैं दो तरह से बनाऊंगी, रबड़ी और बिना रबड़ी के चाशनी वाला। चलिए शुरू करते हैं राजस्थान का फेमस और राखी स्पेशल घेवर की रेसिपी से। हेलो एवरीवन। तो इसके लिए मैंने ये 1 कप मैदा लिया और आधा कप मैंने ये दूध लिया। ये ठंडा दूध लिया और बिना बॉइल्ड किया हुआ दूध है ये। आप चाहें तो बॉइल्ड दूध भी ले सकते हो। और ये नॉर्मल जो हम खाने वाला स्पून है वो ले लेंगे और इसी को ही मेजरमेंट करते हुए 3 टेबलस्पून मैं ये देसी घी डाल दूंगी। और ये मैंने 1 कटोरी पहले से ही बर्फ को जमा के रख दिया था और इसको इस तरह से फेंट लेंगे और तब तक फेंटेंगे जब तक ये मक्खन ना बन जाए, उस फॉर्म में ना आ जाए। तो देखिए इस तरह से लगातार करते जाएंगे और ये सिर्फ 1 से 2 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगा। इसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये देखिए पानी आ गया। अब हम इसको निकाल देते हैं एक्स्ट्रा पानी और मैं इसको हाथ से एक बार इस तरह से मिक्स कर लूंगी। और इसको हम तब तक मिक्स करेंगे जब तक ये सॉफ्ट क्रीम की तरह ना हो जाए। तो इसको इस तरह से कंटिन्यूसली मलते जाएंगे। और ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, अभी येलोइश कलर में और इसको हमने व्हाइट कलर में लाना है। तो इस तरह इसको घुमाते जाएंगे। मैंने थोड़ी स्पीड तेज कर दी थी आपको दिखाने के लिए। तो ये देखिए इसको हमने कंटिन्यूसली इस तरह से करते जाएंगे जब तक ये व्हाइटिश में ना आ जाए। तो ये देखिए व्हाइटिश कलर में आ गया। तो बस, और ये बिल्कुल क्रीमी, बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार है। बस इस तरह से कर लेंगे। और अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा मैदा डालती जाऊंगी और इसको इस तरह से भी मलते जाएंगे। और टिप नंबर 1, जब भी आप मैदा डालें इसको ड्राई बिल्कुल नहीं होने देंगे और थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए इसको इस तरह से मिक्स करते जाएंगे, फेंटते जाएंगे। तो ये देखिए इसमें थोड़ा सा लम्स पड़ेंगे, फिर थोड़ा सा हम दूध डाल देंगे। बस ये ध्यान रखिएगा आपका दूध जो है बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। तो ये देखिए एकदम डो जैसा हो जाएगा ना। और इसकी जो कंसिस्टेंसी है ये हम दूध से ही ठीक करेंगे। तो ये देखिए, और इसको इस तरह से मैश करते जाएंगे उंगलियों से और बहुत ही ध्यान से आराम से इसको इस तरह से फेंटते जाएंगे। तो ये देखो साइड से उतारते जाएंगे जितनी भी क्रीम है। और जो बाकी बचा मैदा था वो डाल दूंगी, इसको भी मिला लेंगे। और साथ ही जो बचा दूध था वो भी डाल देंगे। तो ये देखिए, और बस इतना ध्यान रखिएगा जब ये बैटर डालें इसको ड्राई नहीं होना देंगे और इस तरह से मलते जाएंगे। और ये मैं 1 कप ठंडा पानी लिया है। 1 कप मैदा था तो 1 कप ठंडा पानी ले लेंगे, चिल्ड पानी ले लेंगे और इसको थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे, ज्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हमने इसको ज्यादा पतला नहीं करना, थोड़ी सी थिकनेस फॉर्म में लाना है। तो ये देखिए, और साइड से इस तरह से उतारते जाएंगे, जो भी उसमें मक्खन था, जो क्रीम थी वो भी उतर जाए। तो ये देखिए ठंडा ठंडा पानी डालते जाएंगे और इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। और ये मैं 1 टेबलस्पून ले रही हूँ नींबू का रस, वो डाल देंगे और इसको भी इस तरह से फेंट लेंगे। तो वो जो थोड़ा पानी था वो बच गया है, बस हम इतना ही लेंगे। ये आधा कप पानी ही लगा था। और अब मैं कढ़ाई में ये ले लूंगी बर्फ और इसके ऊपर ये बाउल में छन्नी रखते हुए इसको एक बार छान लेंगे। और जो नींबू में बीज हो या फिर मैदे का जो भी कण रह गया हो, कुछ भी है तो वो निकल जाए और इसको इस तरह से हाथ से निकाल लेंगे। तो ये देखिए थोड़ा सा रह गया था और अब मैं इसको रख दूंगी साइड में। और अब हम इसकी कंसिस्टेंसी को पतला करने के लिए फिर से मैं थोड़ा सा ठंडा पानी डालूंगी और इसको इस तरह से फेंट लेंगे। तो ये देखिए इसको धीरे धीरे ही डालेंगे। तो ये देखिए थोड़ा सा करछी में पानी डालूंगी और धीरे धीरे से ही डालेंगे, ज्यादा पतला नहीं करेंगे इसकी। ये ध्यान रखिएगा कि जो बैटर है वो ज्यादा पतला ना हो, थोड़ा थिक हो जाए। बैटर थोड़ा थिक था तो थोड़ा पानी और डाल दूंगी और इसको इस तरह से फेंट लेंगे। ये देखिए, और एक बार पीछे से चेक कर लेते हैं। तो इस करके एक बार लाइन से देख लीजिए, जैसे साफ आ जाए, क्लियर आ जाए तो इसका मतलब परफेक्ट बना है बैटर। और अब मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगी फ्रिज में। और अब मैं बनाऊंगी रबड़ी। उसके लिए मैंने थोड़ा पानी लिया है और ये डाल देंगे 700 ml दूध।
ये बिना बॉइल्ड दूध लिया है मैंने और ये फुल फैट क्रीम दूध है और इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे और गैस को कर देंगे मीडियम हाई पर। और ये इलायची इसको मैं डाल दूंगी, तो ये 2 से 3 मैं इलायची डाल दूंगी, हरी इलायची। और ये मैं डाल दूंगी आधा कप मिल्क पाउडर और इसको थोड़ा थोड़ा डालते हुए इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। तो ये देखिए थोड़ा सा और डाल दूंगी, इसकी जो कंसिस्टेंसी है थोड़ी थिक हो जाए। तो ये देखिए, और इसको कंटिन्यूसली इस तरह से फेंट लेंगे कि इसमें लम्स ना पड़े। और ये मैंने कुछ केसर लिए थे, उसके धागे, जिसको मैंने दूध में पहले से ही भिगो कर रख दिया था, तो उसमें कलर आ गया। और इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे और जो साइड में मलाई है वो भी उतारते जाएंगे। और ये मैं 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ चीनी, मैं इसमें थोड़ा डाल रही हूँ क्योंकि मुझे चीनी रबड़ी में ज़्यादा नहीं चाहिए, आप अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा कर सकते हो। हाई फ्लेम पर इसको इस तरह से काट लेंगे कि जब तक ये ऐसे थिक ना हो जाए। तो ये हमारी रबड़ी बनकर तैयार है। अब मैं गैस को कर दूंगी बंद और अब हम बनाएंगे चाशनी। उसके लिए मैंने 1/4 कप चीनी ली है, तो 1/4 कप ही मैं पानी लूंगी और इसको हम तब तक मिक्स करेंगे जब तक ये मेल्ट ना हो जाए चीनी और एक थिक चाशनी ना बन जाए। छोटी इलायची डाल देंगे और इस तरह से स्टर कर लेंगे। तो ये देखिए, तो ये जो चाशनी है बनकर तैयार होगी, इसको मैं रख दूंगी साइड में। अब टिप नंबर 3 बताऊंगी। ये जो देसी घी था पहले ही मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था और गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे और इसको 1 बूंद डालते हुए, जैसे डालें एक साथ नहीं डालेंगे, 1 मिनट रुकने के बाद डालिएगा, तो क्योंकि ये जो बैटर है सेट हो जाए। तो ये देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे, कड़छी भर के नहीं डालेंगे और नीचे से ऊपर की तरफ उठाएंगे इस तरह से कि धार पड़नी चाहिए। और गैस की फ्लेम को बिल्कुल भी लो नहीं करेंगे। तो ये जो एक आप साथ में एक लकड़ी की डंडी जरूर रखिएगा इस तरह से होल करने के लिए। देखिए साइड पे भी कलर आ गया है। और अब मैं इसको चाकू से थोड़ा नीचे कर दूंगी, इसको ज्यादा पुश नहीं करेंगे, ये अपने आप ही जैसे ही हल्का सा टच करोगे ये अपने आप ही नीचे हो जाएगा। तो ये देखिए तरह से कर लेंगे और बस जैसे ही इसमें हल्का सा कलर आएगा और मैं इसको अब निकाल लूंगी। आप चाहें तो लकड़ी की डंडी से या फिर जो बेलना होता है उससे भी निकाल सकते हो। बहुत आराम से निकालेंगे, ज्यादा जोर नहीं लगाएंगे क्योंकि बहुत सॉफ्ट बनता है। इस तरह से घुमा दूंगी। तो ये देखिए, ये मैंने पहला घेवर बनाया था, इसमें मैंने ये था साइड से तो ये बिल्कुल ठीक बना था, बहुत क्रिस्पी बना था, लेकिन जो ऊपर से था उसमें भी कलर नहीं आया था। जब ये मैंने पहला घेवर बनाया तो मुझे इसमें ये एक डिफरेंस लगा, तो मुझे एक ये चीज सीखने को मिली कि इसको थोड़ा सा और क्रिस्पी और कलर होना चाहिए था। तो इसी तरह से अब मैं दूसरा बनाऊंगी। तो ये देखिए जो देसी घी है कितना गर्म है, इस तरह से थोड़ा थोड़ा डालते हुए नीचे से ऊपर को उठाते हुए डालेंगे। तो ये देखिए, और ये मैंने कम से कम 13 से 14 बार इस तरह से किया था। फिर लकड़ी से इस तरह से होल करते जाएंगे जगह बनाने के लिए। और देखिए उसमें कलर भी आना शुरू हो गया है। अगर ज्यादा डार्क कलर आ जाए बनाते वक्त तो आप गैस को मीडियम लो कर दीजिएगा थोड़ी देर के लिए, लेकिन ठंडा नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए इस तरह से डालते हुए दोबारा से लकड़ी से मैं इस तरह से साइड पे कर दूंगी। तो ये तैयार है। देखिए जैसे ही मैंने चाकू लगाया ये अपने आप ही नीचे हो गया। तो ये देखिए इसमें कलर अच्छा आ गया। अब मैं लकड़ी से उठा लूंगी और बहुत ही ध्यान से उठाएंगे, ज्यादा जोर से पुश नहीं करेंगे। अगर ये नहीं उठे तो इसको एक बार हल्के हाथ से नीचे को दबाते हुए दोबारा से उठा दीजिए। तो ये देखिए एकदम परफेक्ट बना था ये। तो देखिए इसका कलर भी ठीक आया था। तो ये जो इसमें घी है वो एक बार निकाल लेंगे। और ये बहुत ही जालीदार बना था, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही क्रिस्पी बना था। मैं इसको रख दूंगी साइड में। और अब ये मैं लास्ट बना रही हूँ घेवर। इसमें जो देसी घी था काफी गर्म था, तो मैंने गैस को स्लो कर दिया था और इस तरह से डाल देंगे। तो देखिए इसमें कलर ज्यादा आ गया। अब इसमें जो था होल बिल्कुल ठीक बना था और ये इसकी जो कंसिस्टेंसी थी बिल्कुल परफेक्ट बनी थी। ये आप एक बार जब आप बनाएंगे आपको इसका आइडिया हो जाएगा कि हमें कितना बैटर डालना है और उसकी कंसिस्टेंसी कैसे रखनी है। और जैसे जैसे बनाते जाएंगे ये बहुत ही इजी हो जाएगा और बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो अब ये बनकर तैयार है। तो ये
3 घेवर बने थे, ये मैंने आपको दिखा दिए हैं। और एक ये जो बड़ा बना था, इसकी मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए काफी थिक बना था और ये काफी क्रिस्पी भी बना था। तो ये अब मैं इसको रख दूंगी साइड में और अब मैं गार्निश कर दूंगी चाशनी से। ये मैं चाशनी वाला कर रही हूँ, तो इसमें मैं थोड़ी सी ज्यादा चाशनी यूज करूंगी घेवर में कि अच्छे से नीचे तक चली जाए। और बादाम को कट करके इस तरह से डाल दूंगी, पिस्ताचियो डाल दूंगी और ये कुछ गुलाब के पेटल्स थे, ये मैं डाल दूंगी और इसको रख दूंगी साइड में। अब मैं रबड़ी वाले को गार्निश कर दूंगी। इसमें उससे पहले मैं डाल दूंगी थोड़ी सी चाशनी। तो इस तरह से बाकी चाशनी भी मैं डाल दूंगी। आप अपने अकॉर्डिंग चाशनी की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हो, जितना आपको मीठा चाहिए। और अब मैं ये ठंडी ठंडी रबड़ी डाल दूंगी। इसकी कंसिस्टेंसी हम ज़्यादा थिक नहीं करेंगे, थोड़ी सी पतली रखेंगे कि जो रबड़ी है वो घेवर के अंदर भी अच्छे से चली जाए। तो ये देखिए इस तरह से मैं मोटी लेयर लगा दूंगी इस पे। और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए ज़्यादा थिक नहीं है। तो ऊपर से मैं डाल दूंगी ये कटा हुआ बादाम, साथ ही मैं डाल दूंगी कुछ पिस्ताचियो, इसको मैंने कट कर लिए थे। और ऊपर से मैं थोड़े से बादाम से और गार्निश कर दूंगी और ये फूल के पत्तियां डाल दूंगी। साथ ही ये मैं डाल दूंगी केसर के धागे, ये काफी अच्छे लगते, तो इस तरह से डाल दूंगी। और अब मैं ये लगा दूंगी चांदी का वर्क। तो इस तरह से मैं गार्निश कर दूंगी। ये दोनों घेवर बनकर तैयार है, रबड़ी और चाशनी वाला घेवर। जितना ये देखने में मुश्किल लगता है, इसे बनाना बहुत ही आसान था। बस इसमें थोड़े से पेशेंस और टिप्स के जरा ध्यान में रखिएगा। रक्षाबंधन आ रहा और इसे घर पर एक बार जरूर ट्राई करिएगा और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय।